जमीनी स्तर पर लागू नहीं करेगी तब तक हम दोनों पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। इस पार्टियों ने 70 साल तक अपना शोषण किया है और अपने को आज तक ये रेन का आयोग ईदाता आयोग बनाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे चुकी है। ये किस लिए? रेन का आयोग ईदाता आयोग पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया है और उसमें जो कमेटी बनी हुई है उसमें सब बुद्धिजीवी वकील है, हाईकोर्ट का वकील है। तो कम से कम वो सोच समझ करके डीएनटी के बारे में बताया होगा कि ये जातियां वाकई में वंचित है और इनको ये फायदा देना चाहिए। सरकार ये पोटली बांध के कचहरी में वो पोटली बांध के रख दिए है। आपकी तरह एक कुंडली मार के कैसा बैठा है ऐसे बैठ गए। ये सरकार नाइंसाफी इन जातियों के साथ क्यों करती है? भगवान कभी माफ नहीं करेगा, एक दिन इनको भी इंसाफ मिलेगा। लेकिन आप जो जितने हमसे संघर्ष करवाना हो हम करेंगे और जो लाल सिंह जी इक्यारे मांगी है उनका जब तक जमीनी स्तर पर लागू नहीं करेंगे हम ये आंदोलन छोड़ेंगे नहीं। आज जो जितनी हमको सजा देनी है, जेल डालना है, लाठी मारनी है, आंसू गैस छोड़ना है, हम जाति समाज के लिए खाने के लिए तैयार है। मेरी कोई कमी नहीं है, मेरी भी ऐसा नाम है, लेकिन नारी कोई साथ दिखाए तो मेरे पास में इतना है। लेकिन मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ? मेरी जाति समाज के लिए। ये भी बच्चे मेरे ही है, ये भी मेरी समाज का ही है। मैं एक अच्छा उस पोस्ट पर पहुंच गया, मेरे पास में सब कुछ धन माया प्रॉपर्टी हो गए तो क्या हो गए, लेकिन ये भी मेरे भाई से इनका हमारा ही बच्चा है। तो मैं भी यही चाहता हूँ मेरे जैसे बच्चे ऊंची पोस्ट पर गए तो हमारा भी बच्चा ये चाहे। नंबर 2, 50% आज ये डीएनटी समाज गोचर भूमि में है। करीब कृष्णा राम करीब बातें बता दी है। 50% गाँव में जाति के लोग अपने गाउचर गैर मुमकिन पर जमीन में रहते हैं और ये बार बार अपने को धमकियां देता है। किनकी धमकियां देता है? पीली पंजे की। क्योंकि पीले पंजे के वाक्यों में अपना आबादी है नहीं, अपन पशुपालकों की वजह से गांव के बाहर रहते या चौड़ा देखते वही वजह दे। जो लोग होशियार होते थे वो अपने की आबादी की जमीन से अपने से लेने अपने को बाहर आगे खिसका दिया और अपन बाहर चले गए। लेकिन अब वो बार बार अपने को धमकी दे रहा है पीला पंजा चलेगा, पीला चलेगा। और लाल सिंह जी इसी मुद्दे पर है। रायका समाज के जो डीएनटी समाज के शहर में रहते हैं उसको 100 गज पट्टा दीजिए और गांव में रहते हैं उनका मकान के लिए 300 वर्ग गज का मकान का पट्टा दीजिए और 300 वर्ग गज के उनके पशुपालक के हवाला दीजिए। बाकी गेहूं की भूमि है, गैर मुमकिन है, पर जमीन है तुम्हारी रखिए, हमें नहीं चाहिए। आज गैर मुमकिन जमीन है, पर्थ में गोचर में अपने बच्चे कोई धंधा किया, उसने 5 लाख का मकान बनाया, कोई 10 लाख का, कोई 50 लाख का बनाया। सरकार बार बार ये धमकी देती भैया प्यारा ऐसे इधर उधर चला गया तो तुम्हारी इस पे पीला पंजा करा दूंगा। तो बेचारा वो क्या करता? घूमता फिरता, उनका हाथा जोड़ी करता, जिया जोड़ी करता। मैं गाँव में रहता हूँ, वास्तविक स्थिति गाँव में क्या परिस्थिति है, लोगों को कैसे डराया धमकाया जाता है और किस मजबूरी के साथ लोग वो रहते हैं, मैं अच्छी तरह से उनसे परिचित हूँ। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं शॉर्टकट में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। लाल सिंह जी ने 11 मांगे है और कोई अपनी समाज में ये टान माजी करता है, वो अपना समाज का हितैषी नहीं है, अपना बच्चों का हितैषी नहीं है। ये मैं पूर्ण रूप से ऐसी मानता हूँ। अदरवाइज हमारे साथ में हुए आगे नहीं आ सकते तो कुछ मदद करिए, सहयोग दीजिए। आप अपनी पॉकेट और जमीन पॉकेट जेब से नहीं देखते हो, सरकार का हाथ लंबा आता है, सरकार माई का लाल होती है, सरकार सब कुछ दे सकती है। मैं एक दो का भला कर सकता हूँ, पूरी समाज डीएनटी का भला नहीं कर सकता हूँ। करेगी तो सरकार ही करेगी। इसलिए हमारा सरकार, भारत सरकार और राजस्थान सरकार से निवेदन है मोदी जी और बदनलाल जी से कि ये डीएनटी की मांगे तुरंत मान लीजिए। अदरवाइज आने वाले समय में हम भूलने वाले नहीं हैं और उसको लाल सिंह के आदेश और निर्देशानुसार अपने को चलना है। अपनी जीत 100% होगी। जय भारत, जय हिंद।